भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला अपनी भव्यता से जितना आकर्षक है, उतना ही यह अपने रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। भानगढ़ के शापित होने की कथा। भानगढ़ के उजड़ने की सबसे प्रचलित कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंहई से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक तांत्रिक जिसे काला जादू आता था, वह भी उन पर मोहित हो गया। वह जानता था कि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेंगी, इसलिए उसने जादू से उन्हें पाने की योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र, इसे कुछ कहानियों में तेल बताया गया है, खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिससे अगर राजकुमारी इसे लगाती तो वे तांत्रिक के वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने जादुई बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही वह बोतल फूटी, पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। भानगढ़ किले की कहानी केवल राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंहई तक सीमित नहीं है। इस किले के निर्माण से पहले एक महान तपस्वी गुरु बालूनाथ का श्राप भी इससे जुड़ा हुआ माना जाता है। गुरु बालूनाथ एक सिद्ध योगी और तपस्वी थे, जो भानगढ़ क्षेत्र में तपस्या किया करते थे। वे अपनी साधना और दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि वे आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली थे और उनका क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था। जब आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए भानगढ़ किले के निर्माण की योजना बनाई, तो उन्होंने इस स्थान पर गुरु बालूनाथ से अनुमति मांगी। गुरु बालूनाथ ने कहा कि किला बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके तपस्या स्थल पर पड़े। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यदि कभी किले की छाया उनके स्थान पर पड़ी तो यह पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। जाता है कि जब किले का निर्माण हो रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे राजा के उत्तराधिकारियों ने किले का विस्तार किया, उन्होंने गुरु बालूनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक समय आया जब किले की ऊंची दीवारों और महलों की छाया गुरु बालूनाथ के तपस्या स्थल पर पड़ने लगी। जैसे ही यह हुआ, गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। कुछ वर्षों बाद भानगढ़ पर एक बड़ा हमला हुआ और पूरी नगरी नष्ट हो गई। लोग मारे गए और यह स्थान हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी मौजूद भानगढ़ किले के बाहर गुरु बालूनाथ की समाधि स्थित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्थान अब भी ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस समाधि का अनादर करता है तो उसे बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गुरु बालूनाथ की शक्ति ही इस स्थान को पूरी तरह खत्म होने से बचाए हुए है। आज भी यह किला श्रापित माना जाता है और सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की